जनाब कामरान मुर्जा साहब, मुझे ये बताइएगा कि बानिया पीटीआई की जो इतने मैस लेवल पे यानी बेल्स हो गई हैं, बाकी मुकदमात में आपको लगता है उनके लिए आसानियां हैं कि इसी तरह अभी सख्तियां चलती रहेंगी? ऐसा है कि नून लीग और पीटीआई ये आपस में शायद इनका मामला सेटल नहीं हो पाएगा। दोनों क्योंकि दोनों एक तरफ देख रही हैं। मैं चले इसको थोड़ा सा आसान बात में कह देता हूँ। दोनों की जो ना वो देखने की समत एक है। अब दोनों को साथ लेके चलना, या तो ये कि एक तरीका ये हो सकता है कि दोनों साथ आ जाएं, तो वो भी मुमकिन नहीं है। वो तलखियां इतनी बढ़ गई हुई हैं और कल के वाक़े के बाद तो फिर उन्होंने जो ना फिर एक भांजे को उसके ऊपर हाथ डाल दिया। मैं ख्याल आज दूसरा भी उठ गया। आज दूसरा भी उठ गया, मेरा लगता है, मुझे अभी सोशल मीडिया पे खबरें आ रही थी। अच्छा, तो ये मामला मेरा ख्याल है कि हुकूमतों की सतह पे नहीं होगा। उठाया सही है, लेकिन लेट उठाया है। कामरान साहब, मैं बताऊं कि अगर वो 9 मई में मुलविस हैं जो कि हैं, मुझे लगता है, तो फिर 2 साल के बाद क्यों उठाया गया? पहले क्यों नहीं उठाया गया? ये तो सवाल पैदा होगा ना। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। अगर इतने अहम केस में उसको अगर फर्ज कर लें कि मुलविस है, तो फिर वाई आफ्टर 2 इयर्स? ये तो एक बात हो गई। हाँ। दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं पे जो है ना आपकी खबरें जो है ना वो आपकी चुड़ैल ने शायद कहीं बताया होगा, कहीं ना कहीं पे बातचीत हो रही है। मैंने मोहम्मद साहब को जो है इनसे मेरे सीट फेलो हैं, हम लोग आपस में इकट्ठे बैठते हैं साथ, तो मैंने इनसे पूछा भी था। कहीं ना कहीं पे कोई उसके बाद की जो वाइब्स हैं वो कहीं ना कहीं पे बातचीत जो है वो कहीं ना कहीं पे है। किस बातचीत की बात आप कर रहे हैं? आप जिस चुड़ैल की तरफ रेफर कर रहे हैं वो एक सांवले रंग की गंजी चुड़ैल जो आपके पास से उठ के आती है मेरे पास, उसकी बात करे नहीं, उन्होंने नहीं बताया। नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। रंग उसका भी सांवला है, मगर थोड़ा उसका कद लंबा है। नहीं, उसने भी नहीं बताया। अच्छा, नहीं, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ शुरू हो गया हुआ है। पीएमएलएन और पीटीआई की बातें आप कह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, बानिया पीटीआई की रिहाई की नहीं, पीटीआई के दरमियान और कहीं ना कहीं पे एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कुछ ना कुछ कनेक्शंस जो है वो एस्टैब्लिश हुए। ये आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। अब ये खबर कल इसके ऊपर एक और प्रेशर ना आ जाए, मुझे भी आप रगड़ा पड़वाएंगे। आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरा ख्याल है, मेरे पास डाला ना, मुझे वाइब्स आपकी तो चिड़ेल है, मगर मुझे वाइब्स आती है ना कि इसका मतलब ये निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है। जैसे आप फर्ज कर ले सवाती साहब को जो नॉमिनेट करना सेनेट में अपोजिशन लीडर के तौर पे पीटीआई का, तो वो सवाती साहब के जो वो राब्ते, आपको कुरान शरीफ वाला मामला भी मालूम होगा, वो जो पढ़ के बताते रहे कि मुझे खान साहब ने ये कहा है। तो वो जब कोई घोड़ा सामने आता है तो उससे जो है ना आप बात चीजों का भी अंदाजा लगा। अच्छा, सही साहब के बारे में क्या कहेंगे? उससे क्या लगता है? साहब भी बात कर सकते हैं। शिकरी भी जो है ना, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा कि वो बात करने से इनकारी हो। ये जब किसी और को बीच में डाला जाता है तो बात के लिए भी डाला जा सकता है। कमरुज़्मान कायरा साहब, आप क्या वही समझे जो मैं समझाऊं कि कामरान मुर्जा साहब ये कह रहे हैं कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कोई बातचीत चल रही है, कि मैं गलत समझाऊं? वो बशर साहब बिल्कुल ऐसे ही वो बड़े वाज़ेह लफ्जों में कह रहे हैं, लेकिन इबाम में तो नहीं कह रहे। दूसरी बात यह है कि गुफ्तगू तो खैर कभी भी मुनक़ता नहीं होती। अब कामरान साहब बड़े संजीदा आदमी हैं और बड़े रसाई वाले हैं। अब वो गुफ्तगू किस लेवल पे है और कितनी संजीदगी है, क्योंकि जब बिल्कुल आपस में इख्तलाफ भी होते हैं तब भी गुफ्तगू का रास्ता इदारों के दरमियान और अफराद और पार्टियों के दरमियान तो जारी रहता है। जो कभी हुआ नहीं कि रिश्ते टूट जाए, राब्ते टूट जाए, लेकिन उनका क्या लेवल है और क्या उसकी सिमत है, उसमें क्या कोई आउटपुट निकल सकता है, ये हालात पे डिपेंड करता है। मुझे नहीं लगता कि अभी इस वक्त कामरान साहब ने एक बड़ी अच्छी क्वेश्चन दी थी कि मुस्लिम लीग और पीटीआई उन दोनों में से दोनों को साथ चलाना ये मुमकिन नहीं होगा, ये मुश्किल है। और मुस्लिम लीग को एक तरफ छोड़ के पीटीआई को पकड़ लेना ये भी कोई आसान सा फार्मूला नहीं है। तो अभी तो कोई ऐसी तब्दीली की फिजा मुझे नजर नहीं आती। हुमायूं साहब, छुपे रुस्तम आप निकले, ये मैसेज कर करके पूछ रहे हैं नहीं, आप लोग एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते करते हैं,
हमारे सामने आप कुछ और कहते रहते हैं। नहीं, ऐसा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मुझे नहीं मालूम, और कामरान इसको साहब ने क्यों मुझसे कर लेते हैं, हो सकता है कि उन्होंने राब्ता जो किया। कामरान साहब ने जो कामरान साहब ने मुझसे ये सवाल आपने सुना उन्होंने क्या कहा? कामरान साहब ने मुझसे ये सवाल एक दो दिन पहले पूछा था। मैंने कहा था कि कामरान साहब मुझे नहीं मालूम कि कोई डिस्कशन है, लेकिन असेसमेंट्स के लिहाज से ये याद रखें, जब आप एक इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकाल लेते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, वो बड़ा अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है। उर्दू में बात करें, मैं आपको नहीं, एक चीज समझा रहा हूं, मैं आपको साइंस समझा रहा हूं ना उसमें। इस वक्त जब आपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से इमरान खान को निकाला हुआ है ना, इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल खराब है, और इसका प्रेशर फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड दोनों आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त एक्चुअल हुकूमत है, विच इज नॉट देयर हुकूमत, विच इज जो एक्चुअल पावरफुल लोग हैं, उनके ऊपर प्रेशर फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड दोनों आ रहा है कि इस इक्विलिब्रियम को आपने बैलेंस करना होगा। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो केसेस जिस लिहाज से बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल तोशा खाना में आप कह सकते हो कि यार चीज आपने इसके पैसे पहले देने थे, बाद में देने थे, इट कैन बी प्रोसीजर लैप्स, इट्स नॉट अ क्राइम। अगर जो क्राइम है वो सिर्फ दो चीजें, एक आप गाड़ी नहीं ले सकते, दूसरा आप एंटीक नहीं ले सकते। अलाउ मी, आई नो यू मे डिफर, मैंने सब्जेक्ट मैटर्स को डिस्कस नहीं करना, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको रूल्स बता रहा हूं, मैं तो ये डिस्कस ही नहीं कर रहा हूं ना, मुझे पता है ना। नहीं, मैं कितना मासूम है, मैं आपसे ज्यादा उसके साथ खड़ा रहा हूं, उसका मैं वो क्या कहते हैं हिंदी में कहते हैं प्राक्षस भी कर रहा हूं, उसको भुगत भी रहा हूं खुदा के लिए। देखिए वो मुझे नहीं पता आप कैसे भुगत रहे नहीं भुगत रहे, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन देखिए अभी पहले भी बात हो रही थी, जो आप सहाफियों के लिहाज से बात कर रहे थे, वो बात दरमियान में रह गई थी। मुझे जो चीज समझ नहीं आती, जंग के अखबार के ही इज द होल जंग अखबार एडिटर, उनसे ऊपर सिर्फ मालिक है, उसके नीचे एवरीथिंग इज हिम, और वो एक कॉलम लिखते हैं एक दिन, फिर उसका सीक्वल लिखते हैं, फिर उसका सीक्वल लिखते हैं, फिर उसके 5-6 दिन बाद ये आ जाती है। आई हैव गॉट सीरियस इश्यूज कि भाई अगर ये इतना गलत था, पहले दिन ISPR ने क्यों नहीं उसकी तरदीद की? पहला आर्टिकल डायरेक्ट उसी के ऊपर था कि क्या कहा गया, बाद में तो उसके बाद चीज आ गई थी ना। अब इस पे सुहेल वड़ाइच साहब को आना चाहिए। मेरी बात हुई थी, मैंने कल सुहेल वड़ाइच को फोन किया था, अभी भी बैरून मुल्क है, गालिबन वो कल वापस आ रहे हैं, उन्होंने कहा मैं आके इसका बताऊंगा, तो वो आ जाएंगे या अपना किसी और से मुलाकात हो जाएगी, तो मैं आपके सवाल का जवाब आपको दे दूंगा। जब आप ब्रेक पे गए थे तो सेनेटर हुमायूं मोहम्मद मुझे बड़ी बातें कह रहे थे, कई जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड है, और वो मैं ऑन द रिकॉर्ड अब कह नहीं सकता क्योंकि इन्होंने कह दिया कि ऑफ द रिकॉर्ड है, तो अब वो ऑफ द रिकॉर्ड ही है।